अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी सर्जन चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि रफस सॉफ्टवेयर के थ्रू विंडो बूटेबल यूएसबी फ्लैश कैसे बनाते हैं और इस रफस सॉफ्टवेयर की क्या खसूसियात हैं। और बाकी भी सॉफ्टवेयर्स हैं, पावर आईएसओ भी है, विन यूएसबी भी है, इनके थ्रू भी तो बूटेबल फ्लैश बनती है। लेकिन रफस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या स्पेसिफ़िकेशंस हैं, क्या खसूसियात हैं जिसकी वजह से हम रफस सॉफ्टवेयर को बूटेबल फ्लैश के लिए यूज़ करते हैं। सबसे मुनफरिद सॉफ्टवेयर है रफस। इसके अंदर हमें दो ऑप्शंस मिलती हैं। जैसे आप विंडो को जब बूट करते हैं तो विंडो को बूट टाइप्स मांगता है, दो तरह की। एक होता है लेजेसी और एक होता है यूईएफआई मोड। एक लेजेसी मोड होता है और एक होता है यूईएफआई मोड। आप नॉर्मली विंडो करते हैं लेजेसी मोड पे। अगर आपने यूईएफआई मोड पे विंडो करनी है, वो विंडो तो दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बूटेबल फ्लैश बना के विंडो तो आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ आगे एरर या बग्स आ जाते हैं जो रफस के साथ बूटेबल फ्लैश बनाने में एरर नहीं आते। रफस आपको ऐसी खसूसियात देता है कि आप यूईएफआई मोड में अलहदा यूएसबी फ्लैश बना सकते हैं और लेजेसी मोड पे अलहदा विंडो यूएसबी फ्लैश बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रफस को डाउनलोड कैसे करना है और उसके थ्रू विंडोज़ के लिए यूएसबी फ़्लैश कैसे बनानी है। विंडोज़ आपकी चाहे जोन सी मर्ज़ी है, एक्सपी है, 10 है, सर्वर है, विंडो 10 है, 8 है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक आईएसओ फ़ाइल पहले बनती है। आईएसओ फाइल है, आप पावर आईएसओ से क्रिएट कर ले। वो मैंने बहुत डिटेल से जो है वो मेरी पिछली वीडियो में है, मैंने बताया हुआ है। और अब मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में बूटेबल फ्लैश बनाने का तरीका बताऊंगा कि बूटेबल फ्लैश कैसे बनानी है। मैं रफस को सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने एक सिस्टम पे जैसे डेल ऑप्टिकप्लेक्स 3050 या 5030 या कुछ लिनोवो के सिस्टम्स आए हैं M700, उनके अंदर मैंने यूईएफआई मोड पे विंडो करनी है इंस्टॉल। और मैं इस वजह से रफस सॉफ्टवेयर को यूज़ करूँ ताकि मैं अपनी फ़्लैश को यूईएफआई मोड पे पहले बूटेबल बनाऊँ और दैन इजीली मैं फिर उन सिस्टम में यूईएफआई मोड पे बूट करवा के फ़्लैश को और विंडो इंस्टॉल हो ताकि कोई एरर बग ना आए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रफस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है। आपने गूगल क्रोम पे जाना है, इस ब्राउज़र को ओपन करना है। कौन सा भी ब्राउज़र ओपन कर लें, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मैक्सथॉन है, ओपेरा है। मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर यूज़ करके मैं आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा रफस सॉफ्टवेयर। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपके पास ऐसे एक विंडो आएगी। आपने यहाँ पे लिखना है डाउनलोड रफस सॉफ्टवेयर। ठीक है गाइस, आपने डाउनलोड रफस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है और देन आपके पास एक ये ऐसी विंडो आ जाएगी। आपने वर्जन 3.3 लेटेस्ट वर्जन को सिलेक्ट करना है। इस पर विंडो को ओपन करना है आपने। देन आपके पास कुछ ऐसा एक पेज डिस्प्ले हो जाएगा और ये आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। और ये 10.4 MB का सॉफ्टवेयर है, 10.4 MB का सॉफ्टवेयर है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग इसकी शुरू हो जाएगी। देन आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर को, और ये आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। देन आपने इस पर क्लिक करना था। डाउनलोड, हमने फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, यहाँ पे क्लिक करना था और ये डाउनलोडिंग
स्टार्ट हो गई है। ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। ये आपकी सी ड्राइव के डाउनलोड के फ़ोल्डर में जो है आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। एक शॉर्टकट भी होता है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करें, ये इस एरो पे, देन शो इन फोल्डर, ये आपको डायरेक्ट उस फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे ये आपका डाउनलोड हो गया सॉफ्टवेयर। ने इसको सॉफ्टवेयर को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको रन करना है आपने एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, इसे आपने इंस्टॉल करना है। मेरे सिस्टम में सिक्योरिटी है, दैट्स वाई पासवर्ड ले रहा है। आपके पास ऐसी कोई विंडो नहीं आएगी अगर तो आपने सिक्योरिटी ना लगाई है। आपके पास डायरेक्टली जो है ये ऐसी एक विंडो अपीयर हो जाएगी, ऐसे आपके पास एक ये विंडो अपीयर हो जाएगी। गाइस इसके अंदर ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है डिवाइस का, कि आपकी कोई डिवाइस कोई कनेक्ट है या नहीं है। अगर कोई यूएसबी ड्राइव कोई अटैच है आपके सिस्टम के साथ, वो ड्राइव यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले मैं अपनी यूएसबी जो है वो सिस्टम के साथ लगाऊंगा। ये मैंने यूएसबी जो है वो मैंने प्लग इन कर दी है पीसी में। देन गाइस आपने ये अब ध्यान रखना है कि आपकी जिस ड्राइव में आपने वो विंडो को इंस्टॉल करना है, बूटेबल बनानी है जिसको ड्राइव को, उसको आपने जो है ना फॉर्मेट लाजमी कर लेना है, या उसके अंदर जो डाटा आपका पहले से पड़ा है उसको खाली कर लेना है उस डाटा को, ताकि यूएसबी जब आप बनाएंगे तो बनाने में वो आपका जो डाटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। आपने ये ध्यान रखना है कि अपना डाटा यूएसबी ड्राइव में से सबसे पहले निकाल लेना है, देन आपने इसको बनाना है बूटेबल ड्राइव। अब देन गाइस ये देखें मैंने यूएसबी प्लग इन की है अपने सिस्टम में, और ये अब डिवाइस बता दिया उसने कि ये जो है आपकी यूएसबी ड्राइव अटैच हो गई है। और देन गाइस अब ये सेकंड ऑप्शन आ रही है बूट सिलेक्शन की। बूट सिलेक्शन के अंदर ये मांग रहा है कि आपका इमेज जो है वो आईएसओ है, तो हमने इसे आईएसओ ही रखेंगे बूट इमेज को। जो हमारा इमेज विंडो का है वो आईएसओ फाइल में ही होता है। अपनी आईएसओ को सिलेक्ट करना है कि विंडो 10 है, जोन सी भी विंडो है, 7 है, 8 है, सर्वर है, लिनक्स है, सब सेटअप का एक आईएसओ फाइल बनती है और हमारा इमेज आईएसओ ही होता है। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है उस पाथ को कि हमारा आईएसओ किधर पड़ा हुआ है, और जहाँ पे भी आपका पाथ पड़ा होगा आपने वहाँ से जो है इसे एक पाथ दे देना है। जैसे ये एक मेरा आईएसओ फाइल बनी है, ये LTSB विंडो है, ये लिनोवो सिस्टम के अंदर M700। ये इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको LTSB विंडो को भी करना सिखाऊंगा कि वो कैसे इंस्टॉल होती है। लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, इंस्टॉलेशन जो है उसकी लिनक्स बेस है UEFI मोड पे, और जो इसका इंटरफेस है वो विंडोज़ इसकी तरह कस्टम इंस्टॉलेशन है उसकी। इसको हम ओपन करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन गाइस ये हमारा आईएसओ सिलेक्ट हो गया। जो हमारा पाथ हमने आईएसओ फाइल का देना था वो अभी आईएसओ फाइल का पाथ ये सिलेक्ट कर लिया हमने अपनी सिस्टम में से। आपका भी जो पाथ होगा आपने सेलेक्ट कर लेना इसी तरह। अब आपने मोर ऑप्शंस में जाना है और इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देना। और ये अब आपकी ये बायोस ये UEFI मोड पे है, टारगेट सिस्टम।
और हम इसे EFI मोड पे ही रखेंगे। अब ये जो मेरी USB में कुछ डाटा था वो डिलीटिंग होना शुरू हो गया और अब ये ओवरराइट होना, जो इसकी ISO फाइल है विंडोज़ की, वो मेरी USB में ओवरराइट होना शुरू हो गया। ये मैक्सिमम 15 मिनट लेगा, 15 से 20 मिनट के अंदर ये आपका बूटेबल फ्लैश तैयार हो जाएगी। आप ISO, मेरा ISO विंडो 10 LTSB का था, आप जिस मर्ज़ी विंडोज़ का ISO दे सकते हैं, 7 का, XP का, 8 का, 10 का, विंडोज़ सर्वर का। सारी विंडोज़ को अगर बूटेबल फ्लैश बनाना है वो इसी तरीके से ही बूटेबल फ्लैश बनती हैं विंडोज़ के लिए। गाइस, ये तकरीबन विद इन 15 to 20 मिनट से हमारी फ़्लैश क्रिएट हो जाएगी। गाइस, अब ये देखें, वो हमारा पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है बूटेबल फ्लैश बनने के लिए। अब लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि बूट करा के भी हम चेक करेंगे कि हमारी फ़्लैश है कि ठीक बनी है UEFI मोड पे या नहीं ठीक बनी। तो इंशाल्लाह अपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और चेकिंग फॉर द कन्फ्लिक्टिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस को चेक कर रहे हैं कि ओके है या नहीं। ऑल डाटा ऑन डिवाइस कंसीला विल बी डिस्ट्रॉयड टू कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन, क्लिक ओके, कैंसल। और ये हमारी जो है आपको कैंसिल पे क्लिक करना था वहाँ पे, और ये हमारी फ्लैश जो है वो बूटेबल तैयार हो गई है कंसीला। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बूट करवा के चेक करवाऊँगा कि हमारी फ़्लैश आया कि ओके बनी है या नहीं बनी। देन गाइस, आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, फ़्लैश बना के चेक करना है कि बूटेबल फ़्लैश बनी या नहीं। मैंने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया और देन मेरे पास लिनोवो का PC है, इसका बूट मैंने F12 से आता है, F12 से आया और मैं इसे अब UEFI मोड पे जो है आपको बता रहा था कि 2 मोड आते हैं जैसे है UEFI मोड। मैंने UEFI मोड पे विंडो इंस्टॉल करनी है इस PC में और UEFI मोड आया। देन अब मैं इस पर क्लिक किया और ये मेरी USB तैयार हो गई है, इसका इंस्टॉलेशन वाला इंटरफेस आ गया। ठीक है गाइस, देन अभी के लिए इतना। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट विंडो LTSB की इंस्टॉलेशन करना सिखाऊंगा कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। ये कस्टम इंस्टॉलेशन है, एक तो यूज़र इंटरफेस होता है और एक कस्टम इंस्टॉलेशन होती है। ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, ये कस्टम इंटरफेस है जिसके थ्रू मैं विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा। अभी के लिए गाइस इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिलते रहे, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो भी मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।